हाय एवरीवन, दिस इज़ कोमल यादव। आज के क्लास में हम लोग तो पढ़ रहे थे डाइजेस्टिव सिस्टम। तो उसमें हमने देखा माउथ एंड ओरल कैविटी, उसमें क्या आते हैं, उसमें आते हैं टंग एंड टीथ। तो फिर हमने टंग भी देखा और टीथ का स्ट्रक्चर और उसमें क्या क्या होते हैं वो सब हमने स्ट्रक्चर देख लिया टीथ का। फिर 32 टीथ होते हैं एडल्ट में, वो भी हमने पढ़ा। इसोफेगस, फेरिंग्स, स्मॉल इंटेस्टाइन, स्टमक, लार्ज इंटेस्टाइन, सब कुछ हमने पढ़ लिया। अब हम लोग पढ़ेंगे स्टमक की लेयरिंग कितनी होती है उसके बारे में। तो स्टमक में 4 लेयर होते हैं। सबसे आउटर लेयर जो होता है उसको हम बोलते हैं सीरोसा, एंड उसके बाद जो आता है उसको बोलेंगे मस्कुलैरिस, और उसके बाद जो आता है उसको बोलेंगे सबम्यूकोसा, और सबसे लास्ट में आता है म्यूकोसा। और फिर उसके अंदर होता है छोटा सा गुहा जिसको हम बोलेंगे, उस रिक्त स्थान को हम बोलेंगे ल्यूमेन, खाली स्थान को बोलेंगे ल्यूमेन। तो चलिए हम देखते हैं सीरोसा। तो सीरोसा जो है ये है सबसे आउटर कवरिंग। तो आउटर कवरिंग जो स्टमक का है वो कौन सा है, तो वो है सीरोसा। तो सीरोसा में भी होते हैं एरियोलर टिश्यू एंड मेसोथीलियम। इसके जो आउटर वाले पार्ट होते हैं सीरोसा के, उसमें होते हैं एरियोलर टिश्यू, एंड इनर वाले पार्ट में होते हैं मेसोथीलियम या सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियम। फिर हम यहाँ पे बात करें, ये आपको बोर्ड पे दिख रहे हैं, ये जो दिख रहा है ये है आपका स्टमक का लेयरिंग। फिर उसके बाद आते हैं मस्कुलैरिस लेयर। उसमें जो होता है आउटर जो होता है वो लॉन्गिट्यूडिनल मसल्स होता है और इनर में होता है सर्कुलर मसल्स। ये मसल्स जो होते हैं ये होते हैं स्मूथ मसल्स, और ये इसमें ना न्यूरॉन भी प्रेजेंट होते हैं। तो ये कौन सा लेयरिंग है, ये है मस्कुलैरिस। और फिर यहाँ पे आपको दिख रहा है ये मस्कुलैरिस, ये स्मूथ मसल्स है और इसमें न्यूरॉन्स प्रेजेंट है। फिर उसके बाद हम देखें तो ये आता है सब म्यूकोसा का लेयरिंग। सब म्यूकोसा न्यूरॉन्स आर प्रेजेंट, लूज कनेक्टिव टिश्यू भी इसमें प्रेजेंट होते हैं, वो भी लूज कनेक्टिव टिश्यू में भी आता है, एरियोलर टिश्यू प्रेजेंट होते हैं। उसके बाद हम लोग जो देखेंगे तो म्यूकोसा का लेयरिंग है, ये इसमें होता है मस्कुलैरिस म्यूकोसा। मस्कुलैरिस म्यूकोसा प्रेजेंट होता है, ये है स्मूथ मसल्स, एंड इसमें लूज कनेक्टिव टिश्यू एंड एपिथेलियम विद म्यूकस, और गॉबलेट सेल्स में म्यूकस और गॉबलेट सेल्स दोनों इसके म्यूकोसा में प्रेजेंट होते हैं। ये जो आपको दिख रहे हैं ये है प्लेक्सिस। ये जो है यहाँ पे जो सब म्यूकोसा वाले पार्ट में जो प्लेक्सिस दिख रहे हैं आपको, उसको हम बोलेंगे मिजनर प्लेक्सिस। और यहाँ पे जो दिख रहे हैं आपको ये जो मस्कुलैरिस के ये जो आपको दिख रहा है सर्कुलर मसल्स, इसमें जो प्लेक्सिस प्रेजेंट है उसको बोलेंगे माइंट्रिक प्लेक्सिस। इसमें भी ये न्यूरॉन्स में भी प्रेजेंट होते हैं। फिर अगर हम बात करें यहाँ पे मस्कुलर लेयर ऑफ स्टमक की, तो इसके जो एक्स्ट्रा थर्ड मस्कुलर लेयर होते हैं और वो जो उसके सर्कुलर मसल्स के नीचे में भी प्रेजेंट होते हैं। वो जो एक्स्ट्रा थर्ड मस्कुलर लेयर होता है वो सर्कुलर मसल्स के नीचे में प्रेजेंट होता है। अगर अब हम एक छोटा सा सेक्शन ले स्मॉल इंटेस्टाइन का, तो उसमें हमको क्या क्या दिखाई देगा, तो उसमें यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है विलाई। ये जो विलाई होता है वो सिर्फ और सिर्फ स्मॉल इंटेस्टाइन में ही प्रेजेंट होता है, दूसरे में प्रेजेंट नहीं होता है। तो यहाँ पे लगे होते हैं माइक्रोविलाई। ये माइक्रोविलाई जो है सरफेस एरिया को बढ़ा देता है। अगर सरफेस एरिया बढ़ेगा तो उससे क्या होगा, एब्जॉर्प्शन। हमने पीछे के क्लास में देखा था कि स्मॉल इंटेस्टाइन में माइक्रोविलाई प्रेजेंट होता है, जिसके कारण सरफेस एरिया बढ़ती है और उससे एब्जॉर्प्शन ज़्यादा होता है। फिर यहाँ पे होते हैं वेन, आर्टरी एंड कैपिलरी, जिसके थ्रू ब्लड आता जाता है। और ये जो आपको दिख रहा है ये है विलाई के अंदर प्रेजेंट है, ये आपको दिख रहा है लैक्टियल, और इसको हम बोलेंगे क्रिप्स, जो कि प्रेजेंट है बिटवीन ऑफ विलाई, मतलब दो विलाई के बीच में प्रेजेंट है क्रिप्स। इतना हमने देख लिया लेयर ऑफ स्टमक। सबसे बाहरी सीरोसा, फिर अंदर में मस्कुलैरिस, फिर सब म्यूकोसा एंड म्यूकोसा। सीरोसा में क्या क्या होते हैं, एरियोलर टिश्यू एंड मेसोथीलियम। मेसोथीलियम या सिंपल स्क्वाइमस एपिथेलियम है। फिर अंदर की बात करें तो मस्कुलैरिस, जिसमें आउटर लॉन्गिट्यूडिनल और इनर सर्कुलर मसल्स होते हैं। फिर अगर हम बात करें सब म्यूकोसा की, तो उसमें न्यूरॉन्स प्रेजेंट होते हैं और ये लूज कनेक्टिव टिश्यू भी होते हैं। फिर अगर हम म्यूकोसा देखें तो म्यूकोसा में मस्कुलैरिस म्यूकोसा प्रेजेंट होता है और लूज कनेक्टिव टिश्यू एंड एपिथेलियम एंड म्यूकस प्लस गॉबलेट सेल्स प्रेजेंट होता है। फिर हमने देखा यहाँ एक सेक्शन लिया स्मॉल इंटेस्टाइन का, फिर हमने देखा स्मॉल इंटेस्टाइन में हमको क्या क्या दिखाई देगा। तब तक के लिए इसको नोट करें।
या फिर आप वीडियो को पॉज करके स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, फिर हम देखेंगे। हमने स्टमक की लेयरिंग देख ली, अब हम देखेंगे सलाइवरी ग्लैंड। तो सलाइवरी ग्लैंड क्या होता है, जहाँ से यहाँ पे सलाइवरी ग्लैंड्स का काम क्या होता है, ये सिक्रेट करता है सलाइवा को। तो ये सलाइवरी ग्लैंड्स जो होते हैं ये 3 टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट इज सबलिंगुअल, सेकेंड इज पैरोटिड एंड थर्ड इज सबमैंडिबुलर या सबमैक्सिलरी। अगर हम सबलिंगुअल की बात करें तो ये जो होते हैं छोटे होते हैं, ये ग्लैंड छोटे होते हैं, इसके कंपैरिजन में ये छोटे होते हैं। और इसका जो पोजीशन होता है सबलिंगुअल ग्लैंड का, ये जो आपका जिह्वा दिख रहा है उसके नीचे प्रेजेंट होते हैं सबलिंगुअल ग्लैंड। और यहाँ पे जो इसका डक्ट होता है उसको बोलेंगे रिविनस। यहाँ पे जो जिस डक्ट के थ्रू यहाँ से जो सलाइवा निकलता है उसको बोलेंगे रिविनस। और यहाँ पे पैरोटिड ग्लैंड जो होता है ये लार्जेस्ट ग्लैंड होता है इसके कंपैरिजन में। और इसका जो पोजीशन होता है ये अपना जो चिक के पास दिख रहा है या कान के नीचे, यहाँ पे इसका पोजीशन होता है। और यहाँ पे जो डक्ट प्रेजेंट होता है उसको बोलेंगे स्टेंसन्स डक्ट, स्टेंसन्स। और ये जो सलाइवा जो सिक्रेट करता है ये 20 to 25% ऑफ टोटल सलाइवा का, ये 20 to 25%। और ये जो रिलीज करता है वो बहुत कम क्वांटिटी में, सिर्फ 5% ही, टोटल सलाइवा का 5% ही ये सिक्रेट करता है। अगर हम बात करें सबमैंडिबुलर या सबमैक्सिलरी की, तो इसकी जो पोजीशन होती है अपर एंड लोअर जो के जो जंक्शंस होते हैं वहाँ पे प्रेजेंट होते हैं सबमैंडिबुलर या सबमैक्सिलरी। और इसके जो डक्ट्स होते हैं उसको बोलेंगे वाटसन डक्ट्स। और ये बहुत मात्रा में सलाइवा का सिक्रेशन करता है, लगभग में 70 to 75 या इसके आसपास में ये सलाइवा का सिक्रेशन करते हैं। अगर हम सलाइवा के कंपोजिशन को देखें तो इसमें 99.5% वाटर होते हैं और सिर्फ 0.5% ही सॉल्यूट्स वगैरह होते हैं। और हमारे बॉडी में एक दिन में सलाइवा जो है 1.5 लीटर पर डे होता है और इसका जो पीएच होता है वो होता है 6.8। फिर हम अगर बात करें सलाइवा किस तरह काम करता है, तो सलाइवा जो है ये एंटीबैक्टीरियल के फॉर्म में काम करता है। मतलब हमारे शरीर में जो भी बैक्टीरिया वगैरह घुसता है, जो भी पैथोजेंस वगैरह, तो उसको क्या करता है सलाइवा डिस्ट्रॉय करने का या ख़त्म करने का या मारने का, किसी भी बैक्टीरिया को, उसका काम करता है। तो यहाँ पे हम देखें एंटीबैक्टीरियल एंजाइम्स जो होते हैं लाइसोजाइम्स, थायोसाइनाइड एंड इम्यूनोग्लोबिन ए, जिसको हम IgA भी बोलते हैं। ये अगर हम बात करें तो ये होते हैं म्यूकस भी, मतलब सिक्रेट करते हैं म्यूकस, जिसके कारण ये जो फूड को चिपचिपा बनाता है और फिर फूड आसानी से नीचे चला जाता है। एंड इसमें होता है यूरिया एंड यूरिक एसिड। हमने देख लिया कितने टाइप्स के सलाइवरी ग्लैंड्स होते हैं, तो सबलिंगुअल, पैरोटिड एंड सबमैंडिबुलर। अगर हम गैस्ट्रिक ग्लैंड्स की बात करें तो ये जो आपको दिख रहा है ये है गैस्ट्रिक ग्लैंड्स अपना, जो कि स्टमक के अंदर ऐसे लाइनिंग बनाए हुए होते हैं। गैस्ट्रिक ग्लैंड्स हमने कहाँ पढ़ा था, यहाँ पे जो लेयरिंग होते हैं, म्यूकोसा वाली जो लेयरिंग होते हैं वहाँ पे हमने देखा था, उसमें म्यूकस एंड गैस्ट्रिक ग्लैंड्स भी प्रेजेंट होते हैं। तो ये जो होता है एपिथेलियल टिश्यू के एपिथेलियल सेल्स जो होते हैं हमारे स्टमक में, उसके नीचे धंस जाने से जो स्ट्रक्चर बनता है उसको हम बोलेंगे गैस्ट्रिक ग्लैंड। तो ये एक धंसा हुआ स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है, इस पे प्रेजेंट होते हैं म्यूकस नेक सेल, चिप सेल एंड पैराइटल ऑक्जेंटिक सेल्स। अगर हम बात करें म्यूकस नेक सेल्स की, तो ये रिलीज करता है 2 to 3 मिलीमीटर ऑफ म्यूकस लेयर, जो कि ये प्रोटेक्ट करता है HCl और प्रोटियोलाइटिक एंजाइम। हमारे स्टमक के अंदर कौन सा ऐसा होता है जो जिसको हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है, कौन सा एसिड होता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, जो कि फूड को पचाने का काम करता है। तो ये बहुत ज़्यादा हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो बहुत ज़्यादा एसिडिक होता है, ये एसिड है, तो ये हमारे लेयर्स को क्या करेंगे, डिस्ट्रॉय करने का काम करते हैं। इसलिए ये HCl जो होता है उससे बचाव पैदा करता है और प्रोटियोलाइटिक एंजाइम से भी। अगर हम बात करें पैराइटल सेल्स या ऑक्जेंटिक सेल की, तो ये रिलीज करते हैं HCl, ये जो है ये रिलीज करते हैं HCl, और ये जो है ये है रिलीज करते हैं म्यूकस।
म्यूकस नेक सेल, और पैराइटल या ऑक्जेंटिक सेल्स जो होते हैं ये HCl एंड कैस्ट्रल इंट्रिंसिक फैक्टर। कैस्ट्रल इंट्रिंसिक फैक्टर का काम क्या होता है, हमारे बॉडी में जो विटामिन B12 जो होता है उसका जो एब्जॉर्प्शन का काम करता है, ये कैस्ट्रल इंट्रिंसिक फैक्टर उसको एब्जॉर्ब करता है। ये आपको दिख रहे हैं नीचे में G सेल या गैस, ये जो होता है गैस्ट्रिक हॉर्मोन्स, ये रिलीज करते हैं गैस्ट्रिक हार्मोन, जो कि किसको कंट्रोल करता है, सिक्रेशन ऑफ गैस्ट्रिक जूस, जो गैस्ट्रिक जूस के सिक्रेशन को कंट्रोल में रखता है। और हम यहाँ पे देखें चिप सेल की या जाइमोजन सेल की, तो ये रिलीज करता है इनएक्टिव प्रोटीन डाइजेस्टिव एंजाइम, जिसको हम बोलेंगे जाइमोजन। ये है इनएक्टिव प्रोटीन डाइजेस्टिव एंजाइम, जिसको हम बोलेंगे जाइमोजन। तो हम फिर से एक बार गैस्ट्रिक ग्लैंड का रिवीजन कर लेते हैं। जो हमारे स्टमक में जो एपिथेलियल सेल्स होते हैं उसके अंदर धंस जाने से क्या बनता है, गैस्ट्रिक ग्लैंड्स। और ये गैस्ट्रिक ग्लैंड्स जो होते हैं उसमें प्रेजेंट होते हैं 4 टाइप्स के सेल्स, म्यूकस नेक सेल, चिप सेल्स, जी सेल्स एंड पैराइटल सेल्स या ऑक्जेंटिक सेल्स। म्यूकस नेक सेल की बात करें तो यहाँ पे 2 to 3 मिलीमीटर ऑफ म्यूकस लेयर ये सिक्रेट करता है, जिससे के कारण हमें HCl और प्रोटियोलाइटिक एंजाइम से बचाव प्रदान होता है या बचाव देता है ये म्यूकस का लेयर। अगर हम चिप सेल या जाइमोजन सेल की बात करें तो ये रिलीज करते हैं इनएक्टिव प्रोटीन डाइजेस्टिव एंजाइम, जिसको हम बोलेंगे जाइमोजन। और ये है जी सेल जो कि गैस्ट्रिक हार्मोन्स रिलीज करते हैं और इसका काम होता है कंट्रोल ऑफ गैस्ट्रिक जूस। और हम यहाँ पर पैराइटल सेल्स की देखें तो ये HCl और कैस्ट्रल इंट्रिंसिक फैक्टर्स रिलीज करता है, जिसका काम कैस्ट्रल इंट्रिंसिक फैक्टर का तो काम होता है विटामिन B12 एब्जॉर्प्शन में, और HCl जो होता है ये फूड को पचाने में। तो थैंक यू ऑल ऑफ यू। आज के क्लास में हम इतना ही पढ़ेंगे, इसके आगे हम आगे देखेंगे आगे के लेक्चर में। हमारे चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं करा है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें।